फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। आई आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ बहुत सारे घर के काम एंड कुकिंग। तो मेरे घर में क्या काम चल रहा है वो बताऊँगी एंड किस तरीके से घर का इस तरीके से हाल हुआ है। तो चलते फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या काम चल रहा है। तो ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस में हमने जो पहले गोल्डन पट्टी लगाई थी वो हमने 2 से 3 स्टेप में ही लगी थी। तो हमें अभी पूरे स्टेप में, जैसे आप देख रहे हो, ये 2 से 3 स्टेयर में ही लगी थी, तो हमें पूरे में लगाना है। और इसी की वजह से पूरे घर का ये बुरी तरीके से हाल है। काम जब स्टार्ट था तब तो नहीं पता चला, लेकिन जब धीरे धीरे अब काम बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पूरा ही घर डर्टी हो चुका है और पूरा ही घर एकदम डस्टी हो चुका है। तो इसकी वजह से कुछ काम तो हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा चलो जिम चलते हैं। एंड जिम क्यों मिस किया जाए यार, जिम एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम ट्रेडमिल ही कर लिया जाए। तो आ गई थी मैं ऊपर एंड तो शावर वगैरह ले लिया था एंड जिम कॉस्ट्यूम मुझे पहनना बिल्कुल भी अभी जम नहीं रहा था कि मैं अभी जाऊँ फिर चेंज करूँ। और थोड़ा लेज़ी भी हो रही थी कि आज वर्कआउट करूँ या नहीं करूँ। पूरा घर बिखरा बिखरा देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ी फील हो रहा था। तो मैंने शावर लिया एंड देन सोचा हाफ़ एन आवर है मेरे पास में, तो इसमें मैं कम से कम कुछ नहीं तो एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम ट्रेडमिल कर लूँ, थोड़ी वॉक ही हो जाएगी मेरी एंड थोड़ा माइंड भी मेरा फ्रेश हो जाएगा। सॉन्ग सुनते सुनते मैं कुछ ट्रेडमिल कर लूँगी और इस तरीके से मेरी बॉडी का कुछ तो मूवमेंट होगा ही। बाकी के घर के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ होने वाला भी नहीं है। आज घर के काम भी ऐसे इस तरीके से सारा कुछ ऐसे ही रखा हुआ है एंड कुछ मन भी नहीं कर रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। अभी तो 4 डेज़ ऐसे ही रहने वाले हैं। आज का 1 डे है, तो 1 डे में यही हालत है। तो आगे के दिनों में मेरा क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। पूरा घर काम तो हमने करवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद में हमें समझ में आ रहा था कि ये सब सारे काम पहले ही करवा लेने चाहिए थे, लेकिन ठीक है चलते हैं अब। तो यहाँ पे मैं ट्रेडमिल पे आ गई थी एंड 25 मिनट्स की वॉक ट्रेडमिल करूँगी। पहले स्लो करती हूँ 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स के बाद में फ़ास्ट रनिंग वाली मैं वॉक करती हूँ। तो यहाँ पे वॉक हो चुकी थी मेरी कंप्लीट एंड चलते हैं नीचे एंड दिखाती हूँ क्या हाल है। बिल्कुल मेरे नीचे घर मतलब नीचे किचन में जाने का बिल्कुल भी कोई मन नहीं है, इस तरीके से बुरा हाल था। लेकिन एक्सरसाइज करके काफ़ी माइंड मेरा रिलैक्स हुआ एंड सॉन्ग सुनते हुए जब मैं एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी मूड चेंज हो जाता है। तो मेरा भी यही है एंड आ गई थी मैं नीचे एंड मैं अपने लिए नींबू एंड चिया सीड्स वाला पानी बना के गई थी, तो वो पहले पीऊँगी एंड बाकी के काम स्टार्ट करूँगी साथ में। तो घर देख देख के पूरी बुरी हालत थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ ऐसा हाल था घर का
एंड ये गोल्डन पट्टी लगाने के चक्कर में भाई पूरा ही घर वाइट हो चुका है। गोल्डन तो पट्टी जब लगेगी लगेगी, जब ये गोल्डन स्ट्रिप तो लगेगी लगेगी, तब लगेगी। भाई ये घर का हाल देखो, मुझे नहीं लगता है कि मैं 4 डेज़ तक ये घर क्लीन करूँगी, जब जाके क्लीन होगा। देखते हैं आगे क्या हाल होता है। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में भी बताऊंगी हमने किस तरीके से क्लीन की। आज तो मैं कोई क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ। डाइनिंग टेबल देख सकते हो, यहाँ पे बैठ के खाना खाने लायक भी नहीं बचा है, क्या ऐसा बुरा हाल हुआ है। तो बहुत बुरा हाल था पूरे घर का। और इस तरीके से घर में काम करवाना, मतलब मैंने तो हाथ पैर जोड़ लिए भाई, थक गई थी मैं तो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से ये सब काम करूँगी और किस तरीके से करूँगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। किचन का हाल दिखा देती हूँ। कुछ सोफ़ों पे हमने ये बेडशीट वगैरह लगाई, कुछ फोल्डिंग कर दिया। अभी कहाँ कहाँ मैं बेडशीट लगाऊँ और क्या क्या कवर करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कितना ही कवर कर लूँगी, कवर करूँगी तो भी सोफ़े कवर हो जाएंगे, बाकी की सारी चीज़ें। और ये मिट्टी डस्ट आप देख सकते हो, बहुत बुरा हाल है घर का। तो बस ये हाल देख देख के मेरा तो सर चकरा रहा था। कुछ चीज़ें जो कवर करनी थी कर दी, बाकी से छोड़ दिया, जाने दो, क्लीन करेंगे। एंड अब चलते हैं किचन में। किचन का क्या हाल है आपको दिखा देती हूँ। किचन में भी बहुत बुरा हाल है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आ गई थी मैं किचन में, एंड किचन की थोड़ी क्लीनिंग करूँगी एंड बनाऊंगी खाने शाने। क्या बनाना है आज तो वो भी माइंड नहीं चल रहा था, लेकिन करेंगे अभी। अपने माइंड को कुछ डाइवर्ट करने के लिए कुछ अच्छा सा फूड बनाऊंगी, तभी मेरा माइंड शांत हो जाएगा। अभी मैं बस किचन में ही रहूँगी और किचन का ही पूरा काम करूँगी। बाहर जाके देखूँगी भी नहीं क्या हो रहा है, ना डाइनिंग टेबल ना लिविंग रूम, कुछ भी नहीं देखना। जो देखना था मैंने देख लिया, अब कुछ भी नहीं। मैं बढ़िया सा मज़ेदार सा कुछ बनाऊँगी ताकि मेरा माइंड एंड मेरा सारी चीज़ें है ना अच्छे से हो जाए। अब तो मेरे बर्तनों का ढेर भी लगा हुआ था, वो भी क्लीन करना था। एंड बर्तन सुबह इसलिए भी मैंने नहीं किए थे, अब ये इवनिंग का टाइम है। बर्तन मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि भैया जब काम कर रहे थे तो सारा डस्ट किचन में उड़ के आ ही रहा था, तो कोई मतलब नहीं था। जो धुले हुए बर्तनों का भी आप देख सकते हो ये हाल थे। ये सारे बर्तन धुले हुए हैं, इनका भी बुरा हाल है। तो मैंने सोचा बर्तन धो के क्या ही होने वाला है, वही मिट्टी एंड डस्ट होने वाली है। तो मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया था। एंड ये इवनिंग का टाइम है, तो भैया चले गए। इसके बाद में मैं आ गई थी किचन। अब मैं मज़ेदार सा डिनर बनाऊंगी ताकि मेरा माइंड एंड मेरा मूड फ्रेश हो। कुछ अच्छा बना के खाऊंगी क्योंकि लंच भी मैंने नहीं बनाया था। लेफ़्ट ओवर जो भी फूड था वही हमने सबने खा लिया था और हमारा काम हो गया था। अब बारी थी ढेरों ढेर पहले तो बर्तनों की, और एक टोकरी में नहीं समा रहे थे, दूसरी टोकरी निकाली। एंड आज ट्राईपॉड भी टूट चुका था मेरा। तो आज तो मेरे साथ में मतलब सभी गलत ही गलत हो रहा था। ट्राईपॉड भी टूट चुका था, वो भी नहीं रुक रहा था, बार बार रखे जा रही थी, क्लीन करे जा रही थी और हाल बुरा था। एंड ठीक है, चलो चलता है कभी कभी। और मुझे तो ये वो हो रहा था कि कुछ दिन पहले मैंने चिमनी क्लीन की थी, मतलब 2 दिन ही हुए होंगे, 2 दिन भी मुश्किल हुए होंगे यार। तो चिमनी क्लीन की थी, पूरा किचन भी मैंने कुछ दिनों पहले क्लीन किया था। और अब ये हालत मेरे तो देख देख के इतना मुझे ऐसा हो रहा था कि क्या करूँ यार और क्या ना करूँ। पूरा किचन तो बस जहाँ जहाँ मुझे कुकिंग करनी है और थोड़ा सा स्लैब बाकी के एरिया क्लीन किया। एंड अब आ गई थी, मुझे मज़ेदार सा कुछ बनाना था। तो बनाना का ही बनाना है भाई, कुछ तो मज़ेदार सा। तो मैं बनाने वाली हूँ बनाना केक आज। एंड वो बनाना ख़राब था, सड़ा हुआ था, तो मैंने उसे साइड में किया। देन नेक्स्ट बनाना लिया। तो ये एकदम राइप बनाना है, एकदम जो पक जाता है वो बनाना है। तो ये काफ़ी स्वीट भी हो जाता है, कोई खा भी नहीं रहा था। तो सोचा चलो आज बनाना केक बना लेते हैं। तो कुछ अलग सा कुछ बनाऊंगी तो मूड भी मेरा फ्रेश हो जाएगा। और मुझे कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्लीनिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस तरीके से घर गंदा हो तो यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मतलब थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, मुझे ऑर्गेनाइज़ करना घर अच्छा लगता है, क्लीनिंग करना अच्छा लगता है। मैन तो कुकिंग करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे नई नई डिशेस ट्राई करना और बनाना। और फैमिली के ये लेना कि फैमिली को पसंद आए और वो मुझे बताए कि कैसी बनी है। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसी तरीके से बनाती रहती हूँ और अपनी एक डायरी है उसमें नोट करती रहती हूँ जो भी डिश हमारी घर में सेलेक्ट की जाती है। जो मैं नया नया कुछ भी बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो उन्हें सेलेक्ट करते हैं, फिर मैं अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम भी बनाने के लिए यूज़ है या नहीं है। यहाँ पे 2 कप्स मैंने मैदा ले लिया था। एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा मैं ऐड कर दूँगी। एंड
फिर इसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप शुगर, पाउडर शुगर है। अगर आपके पास में पाउडर शुगर ना हो तो नॉर्मल शुगर को आप मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है और हमने बनाना को भी वो अच्छे से मेल्ट करके रख दिया था। एंड यहाँ पे मैं लेमन पाउडर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, थोड़ा ही ऐड किया था। यहाँ पे 2 एग्स ऐड कर रही हूँ एंड इससे से हमारी ये आज का ये केक मज़ेदार सा बनने वाला है। तो 2 एग एंड एग को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए। फ्रिज से निकाल के कभी भी आप बेकिंग के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ करोगे तो काफ़ी आपकी कुकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, या फिर जो बेकिंग करोगे वो डिश आपकी अच्छी बनेगी। तो ये रूम टेम्परेचर पर पहले ही मैंने रख दिया था। तो 2 एग्स को इस तरीके से मिक्स कर लेना अच्छे से, ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। एंड देन इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वनीला एसेंस, जो है 1 टेबलस्पून। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का मैं लिख दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है एंड देन हम ऐड करने वाले हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एग, एंड एग का मिक्सर जो हमने बनाया वो ऐड कर देंगे। हाफ कप मेजरिंग कप से मैंने बटर ऐड किया है, जो मेल्टेड बटर है वो ऐड कर देना है और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने जो बनाना को मैश करके रखा था, 3 बनाना है, वो ऐड कर देना है, क्योंकि बनाना हमारे कई बार ला के रखे हुए थे हो और इस तरीके से ये ओवर कुक हो जाते हैं, मतलब ओवर पक जाते हैं और फिर इन्हें कुछ भी काम नहीं आता है। तो इस तरीके से आप बनाना केक बना लेना तो काफ़ी बच्चों को पसंद भी आता है और एक इवनिंग स्नैक्स के तौर पे हो जाएगा। तो ये इवनिंग में ही मैं बना रही हूँ, बच्चों को लग रही थी ज़ोरों शोरों की भूख एंड लंच में भी हमने ऐसे ही कुछ सिंपल सा जो लेफ़्ट ओवर था वही खा लिया था, क्योंकि खाना बनाने वाला तो कोई भी सीन नहीं था मेरे पास में। तो अब तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट ऐड कर रही हूँ। आप चाहो जो भी फ्रूट्स आपको जो मन पसंद है वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, मतलब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, आलमंड्स एंड मैं तो वॉलनट्स ऐड कर रही हूँ। आप चेरी, अलग अलग तरीके के जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने चोको चिप्स ऐड की है और इस तरीके से कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा भी लगता है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो बस हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने हाफ कप में से मिल्क ऐड किया है, थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करके देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें रनी नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा थिक ही बनाना है। तो मुझे थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी और बस ये रेडी हो चुका है। तो हाफ कप में से भी हमारा मिल्क बचा लिया हमने और ये इस तरीके से रेडी है। यहाँ पे केक के लिए हमने मोल्ड लिया है और मेल्टेड बटर ऐड किया है और ब्रश की सहायता से हमने इसके चारों तरफ में बटर लगा लेना है, ताकि जब भी हम बेक करें एंड इसे रिमूव करें तो इजीली केक हमारा बाहर आ जाए, ना कि इसमें मोल्ड में चिपक जाए। तो आप इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हो एंड बस थोड़ा सा हमें इसे इस तरीके से करना है ताकि अच्छे से इवनली ये हो जाए। यहाँ पे मैं आलमंड्स एंड वॉलनट्स ऐड कर रही हूँ दोबारा से और इससे काफ़ी अच्छे क्रंची क्रंची लगते हैं और ये बहुत मज़े की तैयार हो जाएगा हमारा बनाना केक। तो चलते हैं ओवन में। तो ओवन में 180 डिग्री में इसे मैं रख दूँगी एंड 20 मिनट्स के लिए इसे मैंने बेक किया था एंड लोअर रोड ऑन करके मैंने इसे बनाया था, क्योंकि इसमें बनाना जो रहता है ना, तो बनाना के कच्चा कच्चा जो फ्लेवर आता है, तो आप स्टिक डाल के चेक कर लेना कि वो कच्चा फ्लेवर जैसा ना आए बनाना का। एंड अब करते हैं आगे की तैयारियां, जिसके लिए मैंने 4 आलू ले लिए थे जो बॉयल है और इसे हमने इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं और आलू को कर लेना है मैश इस तरीके से। तो हमने 4 आलू को मैश कर लिया है एंड देन आगे की तैयारियां करते हैं। तो हमने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, भुना जीरा, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला एंड थोड़ी सी रेड चिली पाउडर।
तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है और मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए हमें इसे अच्छे से, यहाँ पे हमने ली है ब्रेड एंड ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हो, मेरे पास में फ़िलहाल यही थी। एंड मुझे ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे ही बनाना था, बच्चों को भूख भी लग रही थी, इसी वजह से जो चीज़ें थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल ब्रेड लोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये वाली मेरी ब्रेड है ना थोड़ी सी पुरानी थी या फिर मल्टीग्रेन थी, इसी वजह से ये ना जब मैं इसे फ्लैट कर रही थी बेलन की सहायता से तो ये मतलब टूट फूट रही थी। तो यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ एंड बहुत सारी आप जितनी चाहो मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। चीज़ स्लाइस हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास में ये चीज़ थी तो मैंने ऐड कर दी। एंड यहाँ पे हमने जो आलू का मिश्रण बनाया है वो हमें इस तरीके से जैसे हाथों की सहायता से बना के फ़ोल्ड करते हुए जाना है। एंड ये पूरी तरीके से पैक तो नहीं होगा क्योंकि हम आगे इसके अंदर जो तैयारियां करेंगे उसके बाद में इसमें ज़रूरत भी नहीं होगी कि फुल पैक करने की। एंड ये मेरा ब्रेड तो थोड़े ऐसे ही थे लेकिन फ़िलहाल चलेगा, ये बेकिंग ही करनी है तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कोई वो ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे सारे रोल्स मैंने कंप्लीट करके बना लिए हैं। एंड अब हम आगे इसके अंदर जो करने वाले हैं, एक बच गया था वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो हमने एक प्लेट ले लेनी है, उसके अंदर कोरिएंडर कट करके ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं एग्स ले रही हूँ और एग्स को फोड़ के इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी, साथ में मिल्क ऐड कर देना है। और मिल्क ऐड करने के बाद में हम इसमें इन रोल्स को इसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद में इसी ट्रे के अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रे में जिसमें भी बेकिंग करो उसके अंदर रख देना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लूँगी। और ये एग का मिश्रण थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने दोबारा बनाया था। तो ये मेरे इनमें रोल हो रहे हैं तो इनको कोई फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एग लगाने के बाद में ये फ़िक्स हो चुके हैं। यहाँ पे केक भी मेरा रेडी हो चुका था लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि अब बनाना का इसके अंदर जो सॉफ्टनेस भाग है वो रह जाता है, तो मैं दोबारा से कुक करूँगी इसे 5 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मेरे रोल्स भी तैयार हो चुके हैं, पोटैटो रोल्स, जो अभी इन्हें भी बेक करना है। इन्हें तो मैं खाली 10 मिनट्स ही बेक करूँगी। और केक मेरा रेडी हो चुका है, जब तक ये कोल्ड हो तब तक आगे की तैयारियां कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ दोनों ही ऐड कर देती हूँ। एंड इसके अंदर साथ में मैं ऑलिव भी ऐड कर रही हूँ। और फिर इसे हम बेक करेंगे 10 मिनट्स के लिए, ऊपर वाली रोड्स ऑन करके, बहुत ज़्यादा हमें बेक नहीं करना है। यहाँ पे हमारा केक भी रेडी हो चुका है बनाना वाला। एंड इसे भी देख सकते हो आप, मोल्ड में बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि हमने अच्छे से बटर इसके अंदर अप्लाई किया था, इसी वजह से। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा बेक हुआ है और पूरे घर के अंदर बेकिंग की महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके की बेकिंग करके बहुत मज़ा आता है। और बेकिंग करना आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीख जाओगे। आप थोड़ी चीज़ें बेक किया करो लेकिन स्टार्ट करो, आपको अगर बेकिंग में इंटरेस्ट है तो बेकिंग होना बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बेक करो। तो यहाँ ताकि आप फर्स्ट टाइम बेक करो तो आपकी चीज़ें ख़राब भी ना हो और आपकी चीज़ें अच्छी भी बने। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप भी अच्छे से बेकिंग सीख सकते हो। बेकिंग करना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी है। एंड यहाँ पे मैंने जब कट कर रही थी तब मैंने देखा कि अच्छे से जो हमने बनाना ऐड किया था उसका मतलब उसे कुक करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप स्टिक डाल के चेक कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पोटैटो रोल भी रेडी हो चुके थे, मेल्ट हो चुका था। एंड देन अब इसे ट्राई करते हैं किस तरीके से बना है। देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग एंड टेस्टी सा लग रहा है, तो देखते हैं कैसा बना है और टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी मैं टेस्ट करके बता दूंगी कि आपको किस तरीके से था ये। तो जब मैंने टेस्ट किया तब मुझे लगा कि इसे थोड़ा सा और बेक होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कम बेकिंग लग रहा था। तो मैंने दोबारा से इसे बेक किया, आप देख सकते हो। एंड दोबारा जब बेक किया तो बहुत ज़बरदस्त हो चुका था ये। जब दोबारा बेक किया तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया और काफ़ी क्रिस्पी सा ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी। तो आप 10 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स इसे बेक करना और चेक करते रहना। और काफ़ी अच्छा और मज़ेदार सिंपल सा आप ये घर पे इवनिंग स्नैक के तौर पे बच्चों के लिए बना सकते हो। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया।
अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी, जिसके लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है, ऑयल ऐड कर दिया है, चॉप गार्लिक एंड चॉप चिली मैंने ऐड कर दी है। साथ ही में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्रेटेड जिंजर ऐड कर दूँगी एंड साथ ही में इन्हें थोड़ा सा ब्राउन हो तब तक कुक कर लेना है। और अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे पनीर एंड एग को भी मैंने फ्राई करके रख दिया था। पनीर के अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट ऐड किया है, दोनों चीज़ों में सेम चीज़ ऐड की है। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम एंड कैरेट को चॉप कर लिया था क्यूब्स में और वो भी ऐड कर दिया है। साथ में ऑनियन भूल गई थी तो ऑनियन भी ऐड करना ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ों को हमें क्रंची सा कुक कर लेना है, बहुत ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ पे लेफ़्ट ओवर राइस रखे थे मेरे पास में, तो वही उसी से मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे हमने हमारे राइस भी ऐड कर देने हैं, साथ ही में हमने पेरी पेरी मसाला ऐड कर देना है एंड ब्लैक सोया सॉस ऐड करूँगी एंड साथ में मैं थोड़ा सा विनेगर ऐड करूँगी एंड थोड़ा सा हमने रेड चिली ऐड कर देना है, मतलब। और हम फिर इसके बाद में एग फ्राई जो हमने बनाई थी वो एंड पनीर को जो हमने फ्राई किया था वो भी ऐड कर देना है। साथ में आप जो मर्ज़ी चाहो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास में यही चीज़ें थी तो मैंने ये ऐड कर दी। सॉल्ट ऐड किया है एंड यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में मज़ेदार सा हमारा ये स्ट्रीट स्टाइल एग पनीर फ्राई राइस रेडी हो जाएंगे। तो आप एग नहीं लाइक करते हो तो ओनली फॉर पनीर ऐड कर देना, एग को स्किप कर देना और एकदम मज़े का ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल पनीर फ्राई राइस तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे अब मैं इसे टेस्ट करके देख लूँगी भाई कैसी बनी है कैसी नहीं। नमक मिर्ची जो भी कम है वो दोबारा से ऐड कर देंगे। सॉल्ट कम था, ब्लैक पेपर पाउडर कम था एंड इस टाइम पे चेक करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें कम हो आप टेस्ट कर लो और दोबारा से सारी चीज़ें ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट दोबारा से ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया एंड पेरी पेरी मसाला मुझे कम लग रहा था वो भी मैंने ऐड किया है एंड ब्लैक सोया सॉस भी थोड़ी सी कम लग रही थी, थोड़ा सा डार्क नहीं लग रहा था मुझे राइस। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना और टेस्ट कर लेना एंड बना लेना। और आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स हैक्स एंड डेली वाली व्लॉगिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।